नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, दिस डे इन हिस्ट्री में आज हम लोग चर्चा करेंगे 9 दिसंबर यानी आज के दिन जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। जिसमें आज हम चर्चा करेंगे, पहला है हिस्ट्री ऑफ 9 दिसंबर के इतिहास में। तो दोस्तों, आज के दिन 9 दिसंबर को आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, ये भारत की पहली फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट हैं, होमी ब्यारावाला। होमी ब्यारावाला नाम से ही इनके दिख रहा है कि ये पारसी धर्म से संबंधित। इनका जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। तो 9 दिसंबर 1913 को गुजरात के नवसारी में, उस समय बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत आता था, ब्रिटिश इंडिया का रूल था, और यह पारसी फैमिली से बिलोंग करती थी। यह 1930 से यह फोटो जर्नलिज्म का काम स्टार्ट किया था, यानी शी बिगन वर्क इन द लेट 1930s एंड रिटायर्ड इन द अर्ली 1970s। तो इन्होंने बहुत जल्दी संन्यास भी ले लिया था इससे। शी वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन 2010। दोस्तों, यह पढ़ाई पूरी होने के बाद शुरू में इन्होंने मुंबई के एक दैनिक समाचार पत्र के लिए फोटो खींचना शुरू किया और बाद में इस क्षेत्र को अपने पेशे के रूप में इन्होंने चुन लिया। 1942 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्यारावाला को ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने नई दिल्ली में नौकरी दी। और दोस्तों, 1970 में होमी ने अपने पति के निधन के बाद फोटोग्राफी छोड़ ही दिया और होमी ब्यारावाला ने अगस्त 1947 के लाल किले पर पहली बार झंडा फहराया गया भारत से लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में इन्होंने कैद की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इंदिरा गांधी सहित कई बड़ी हस्तियों के फोटोज को अपने कैमरों में इन्होंने कैद किया था। तो बहुत ही चर्चित यह लेडी रही हैं। 40 साल तक यह फोटोग्राफी से जुड़ी रही दोस्तों, और 2010-11 में भारत सरकार ने इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 2010 में घोषणा हुई थी, 11 में इनको यह सम्मान दिया गया था। तो याद रखना, हाईएस्ट सम्मान हम आपको बात कर चुके हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। तो इस तरह से यह याद रखना, इंडिया फर्स्ट फोटो जर्नलिस्ट, ये सीधे सीधे याद रखना। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कहाँ इनका जन्म हुआ था। उस समय वैसे बॉम्बे प्रांत था, वर्तमान में गुजरात के नवसारी। और साथ साथ याद रखना कि ये पहली महिला फोटो पत्रकार थी। दोस्तों, इनका निधन 98 ईयर ओल्ड यानी इनका निधन 15 जनवरी 2012 को हुआ था। अब बात करते हैं सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया मीट फॉर द फर्स्ट टाइम टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज ही के दिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पे हम फैक्ट बताना चाहेंगे कि भारत के संविधान का चुनाव यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण के लिए 1946 में ही 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में 3 अंग्रेज अधिकारी थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब दोस्तों, यहीं से देखिए प्रश्न शुरू हो जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, यानी कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 यानी बाय द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन कब किया गया? 1946 में स्टैब्लिशमेंट किया गया। दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से हुआ करते थे, 4 कमिश्नर क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे और 93 प्रिंसली स्टेट या देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।
तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे सीनियर मेंबर सच्चिदानंद सिन्हा को बाय द अप्रूवल ऑफ आचार्य जेबी कृपलानी, यानी जेबी कृपलानी का अप्रूवल या एडवाइस कह सकते हैं, उनकी राय के तहत इनको अस्थायी टेम्परेरी कह सकते हैं संविधान सभा का स्पीकर या अध्यक्ष या प्रेसिडेंट चुना गया था दोस्तों। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था दोस्तों। और साथ साथ हैदराबाद भी एक ऐसी रियासत थी जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस संविधान सभा में जो प्रतिनिधि सदस्य थे, तो इनका जो संख्या का अनुपात था कैबिनेट मिशन के आधार पर 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुन करके आएगा। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः जैसे मुस्लिम, सिख या साधारण, यानी 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। यानी जहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा हैं वहां से वही सदस्य चुन करके आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 296 में 213 मेंबर क्या थे, सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख, इसको डिवाइड किया गया था। और दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों में जैसे शेड्यूल कास्ट की संख्या जो थी 33 थी, ये भी ध्यान रखना। इसमें 12 महिलाएं सदस्य थीं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट या स्पीकर बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसके जो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। और संविधान सभा के सलाहकार जो थे बी.एन. राव साहब थे। और संविधान सभा की कार्रवाई यानी 13 दिसंबर को, याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। दोस्तों यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में प्रियम्बल का रूप लिया, प्रस्तावना का रूप लिया, जो कि याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और यही 40 दिन बाद यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था। फिर 29 अगस्त 1947 को बी.एन. राव ने संविधान के ड्राफ्ट को किसको सौंपा, डॉक्टर अंबेडकर, यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। इसमें और भी सदस्य थे 6, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, सैयद महमूद सादुल्ला, एन माधव राव, बी.एल. मित्र के स्थान पर 2 लोग इसमें ध्यान रखेंगे, और डी.पी. खेतान। तो इस टी.टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे अंबेडकर का जो निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था उस समय। यही सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों संविधान सभा से संबंधित। और फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। और इसी दिन घोषणा कर दी गई थी भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और इस तरह से 26 जनवरी 1950 को संविधान, यानी कह सकते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा कंप्लीट हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक रिपब्लिक कंट्री, यानी 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक कंट्री, यानी भारत एक गणराज्य बना, भारत एक गणतंत्रात्मक देश बना। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आज ही के दिन बर्थ ऑफ सोनिया गांधी, हु इज ए फेमस इंडियन पॉलिटिशियन। दोस्तों देख रहे हैं ना सोनिया गांधी, इसमें एक चित्र इसीलिए हमने यह पूरा फैमिली का दिया हुआ है क्योंकि यह गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं। यह चित्र है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की यह धर्म पत्नी है। इनकी वाइफ हैं, इनके 2 बच्चे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं। तो ये काफ़ी देखिए, इनका नाम गांधी शब्द जुड़ जाने की वजह से यह चर्चित हो गई। और दोस्तों इस समय यूपीए पर्सन की यह कह सकते हैं, यह यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की चेयरमैन है। दोस्तों राजीव गांधी की 1991 में हत्या की कर दी गई। उसके बाद यह कुछ दिन तक गांधी परिवार भारतीय राजनीति से दूर रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस की स्थिति गड़बड़ होती गई। ऐसे में गांधी परिवार के एक सदस्य को लाना मजबूरी हो गई थी। और 1998 में फिर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चयनित हुई, इनको बनाया गया। और दोस्तों 2017 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। उसके बाद इन्हीं के पुत्र हैं राहुल गांधी को। और अभी के जो अभी 2019 में इलेक्शन था उसके बाद
राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, फिर इनको अंतरिम प्रेसिडेंट इसका बनाया गया है। तो दोस्तों इनका जन्म जो है ध्यान रखिएगा इटली में हुआ था। यह इटली की नागरिक थी और दोस्तों फोर्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में यह अनेक बार जगह बनाई, चूंकि भारत में इन्होंने इनका लंबा इतिहास यानी भारतीय राजनीति में रही और 2004 तथा 2009 में यह सरकार में वापसी की। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, उसके बाद 2004 के इलेक्शन में इन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की और फिर से सरकार वापस आई कांग्रेस की। दोस्तों इनका जो चुनाव क्षेत्र था ये भी याद रखना, रायबरेली, अमेठी और तीसरा बेल्लारी, 3 जगहों से यह चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का। और दोस्तों इनका जन्म वेनेटो इटली में हुआ था, गांव लुसियाना है। दोस्तों इनके पिता स्टेफनो माइनो एक फांसीवादी सिपाही थे। 1964 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राजीव गांधी से इनका बातचीत हुई थी और फिर उसके बाद 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों लोगों ने विवाह किया और सोनिया गांधी 1983 में भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। यह अपोजिशन में भी लीडर रही। 2004 में यह चेयर ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी की जो है चेयरपर्सन रही हैं। अब बात करते हैं द जीनोसाइड कन्वेंशन इज एडॉप्टेड 1948, नरसंहार सम्मेलन। दोस्तों इसका जो नरसंहार सम्मेलन, जैसे कहीं भी नरसंहार होता है या जैसे अभी रोहिंग्या का खूब चर्चा में चल रहा है, जिसमें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इसमें जो है रिपोर्ट तैयार करती है, हर जगह जाती है। नरसंहार पीड़ितों की गरिमा हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, क्योंकि आज ही के दिन 9 दिसंबर 1948 को जीनोसाइड कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 सितंबर 2015 को यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष हम 9 दिसंबर को नरसंहार पीड़ितों की गरिमा बनाए रखने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव एवं अपराध की रोकथाम दिवस मनाएगा। तो इसकी पृष्ठभूमि क्यों 9 दिसंबर को किया गया? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि आज ही के दिन और 1948 में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, 1948 में पहली बार इसी दिन नरसंहार सम्मेलन आयोजित किया गया था या एडॉप्ट किया गया था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों के लिए आयोजित पहला सम्मेलन था। इसी वजह से 9 दिसंबर को 2015 के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नरसंहार रोकथाम दिवस मनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये पूछा जा सकता है ये क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, और इस बार 2020 का क्या थीम है या इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कब से मनाया जा रहा है हर साल 9 दिसंबर को। तो दोस्तों इस बार जैसे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2020 की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो यह हर साल 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसकी अगर इतिहास की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2003 से ही शुरू हो जाती है, जब महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को अपनाया था। तब से ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को राज्यों के दलों के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में नामित किया था, और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तब 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में नामित किया था, जबकि यह सम्मेलन दिसंबर 2005 से लागू हुआ। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड संपूर्ण वैश्विक समुदाय भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण यही कारण है कि इस दिवस का महत्व यही है कि विश्व स्तर पर कदाचार के बारे में पैरोकार करना और यह बताना कि किसी को ऐसे कैसे और क्यों बचना चाहिए। यह दिन भी भ्रष्टाचार विरोधी समूहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार हर साल $1 ट्रिलियन का भुगतान रिश्वत के रूप में किया जा रहा है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार यह अनुमान लगाया जाता है कि विकासशील देशों में भ्रष्टाचार के 10 गुना धनराशि खो गई है।
तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार का जो 2020 का थीम है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन इस बार का थीम है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट 2020 का क्या है, यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, जो सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी को प्राप्त करने में सभी बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। और यह एजेंडा रखा गया है कि 2030 तक एजेंडा का समर्थन करना जारी रखेगा, जो अभियान की रीढ़ है। यही नहीं, इस अभियान में एक युवा घटक भी होगा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, समाधान सुनिश्चित करने के लिए, युवाओं को न्याय के लिए जुटाना और सशक्त बनाना प्रमुख है। अब दोस्तों आते हैं आप लोगों के सेक्शन में। देखिए इसमें क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को ही देने हैं। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर अगले दिन बताएंगे। हालांकि आप लोग सभी उत्तर दे देते हैं। पहला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट इन द कंट्री, यानी देश की प्रथम महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वाज होमी ब्यारावाला द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट बॉर्न, ये कहाँ पैदा हुई थी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनर हैज बीन गिवन टू होमी ब्यारावाला द फर्स्ट वुमेन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश की प्रथम महिला फोटो जर्नलिस्ट होमी ब्यारावाला को निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1947 या 9 दिसंबर 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, आचार्य जेबी कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बीएन राव साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन था, परमानेंट स्पीकर या प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, आचार्य जेबी कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बीएन राव। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, हु वाज द डिप्टी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संसदीय क्षेत्र से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ी हैं, रायबरेली, अमेठी, बेल्लारी या प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसंहार पीड़ितों की गरिमा हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 9 दिसंबर या 11 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो इस तरह से दोस्तों इन 10 प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत देना है। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।